स्वागत है सभी का धरनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ बच्चों ने मुझे एसएससी जीडी का पेपर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि सर आप इनको डिस्कशन कराइए। तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए भी वीडियो बना दिया जाए। आज मैं आपको इस पेपर से ये बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना चाहिए। इसमें जीएस के उन्होंने मुझे 12 क्वेश्चन दिए, तो मैं इन 12 क्वेश्चंस पे आपको डिस्कशन कराऊंगा और इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता चल जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए जीएस की। सबसे पहला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। अब हम सभी जानते हैं कि वो एक प्रसिद्ध कथक डांसर है और उनका संबंध लखनऊ घराने से है और 17 जनवरी 2022 को उनका निधन हुआ। अब आप लोग ये मानेंगे कि ये डांस का प्रश्न है, इसलिए आपको सभी डांसर और संस्कृति वाले टॉपिक का अध्ययन करना चाहिए। भारत के कल्चर से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इसका अर्थ है ना, डांस से है ना, नृत्यांगना है ना, कौन कौन मेल डांसर है, कौन कौन फीमेल डांसर है, इससे प्रश्न बहुत आ रहे हैं, है ना। किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य क्या है ना, शास्त्रीय नृत्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रख्यात व्यक्ति है, अगर उसकी डेथ होती है या नियुक्ति होती है या कहीं बाहर से उसको सम्मान मिला है, तो आपको उसके जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन करना है। जैसे पंडित बिरजू महाराज की डेथ हुई जनवरी 2022 में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको कब कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनका संबंध किस घराने से है और किस नृत्य को वो करते थे। ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। अब ये एक पारंपरिक जीएस का प्रश्न है संविधान का कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब हम सभी जानते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी आबादी 6,10,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो मिजोरम है और उसकी आबादी 10,91,000 है ना। तो ऐसे प्रश्न आप रिलेटेड प्रश्न आप ध्यान रखा करिए। जैसे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो फिर दूसरा आपको याद करना है। जब आप पहला याद कर लेते हैं तो आपको फिर दूसरा याद करना है। सबसे कम याद कर लिया आपने तो फिर सेकंड लोएस्ट वाला याद करना है आपको। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे चौथे प्रश्न की, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। अब आप इसे स्पोर्ट्स का प्रश्न मानेंगे और मैं इसे करंट अफेयर्स का मानूंगा, है ना, क्योंकि फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। लेकिन ये अभी क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, न्यूज़ में हाईलाइट है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको हमेशा समसामयिक घटनाक्रम पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। इसके साथ अपन चलते 5वें प्रश्न पर, जो एक पारंपरिक प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए किस भारतीय विद्वान द्वारा अभियान चलाया गया। अब ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के एक प्रमुख विभूति थे। ठीक है ना। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन 6वें पर, स्किल इंडिया अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ। आंसर है 2015। अब आप सभी जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आपको उन सभी योजनाओं की आपको डेट और सन याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि 2014 के बाद से भारत में एक तेज़ी से बदलाव आने वाला समय कहा जा रहा है इसको। इसमें बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए। पारंपरिक प्रश्न है, 6 है इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद 8वां है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ना। अब आपको पता ही है बर्गिज कुरियन का निधन अभी हुआ है, भले ही वो कितने भी साल पहले हुआ हो, लेकिन आपको समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी रखना है और यहाँ तक कि 2-3 साल 4 साल पहले की भी जो मुख्य बिंदु हैं उनकी भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आपको पता है श्वेत क्रांति 1970 में शुरुआत हुई थी और इस क्रांति का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अपन 9वें प्रश्न की, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। तो इसका आंसर है दूसरी, जिसमें भारी उद्योगों के लिए निवेश किया गया। ठीक है। ये भी एक पारंपरिक प्रश्न है। चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराता है।
तो हम सभी जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का संचालन चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है। इसके बाद 11 में ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बेंगलोर में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना। आपको करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान रखना है, किस किस उद्घाटन किया गया, किसी प्रोग्राम का, किसी आयोजन का, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी योजना लॉन्च की गई, किसकी नियुक्ति की गई, किन की डेथ हुई है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दीपा कर्माकर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? अब दीपा कर्माकर आपको पता ही है कि भारत की पहली महिला जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। तो 2016 का ओलंपिक से प्रश्न पूछा गया। अब ये भी आप इसको करंट अफेयर्स का मान सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। मैंने आपको पहले बोला कि आपको लगभग 2-4 साल पहले से ये बात सोच कर चलना है कि जो भी मुख्य चीज़ें हुई हैं उनका आपको याद रखना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना चाहिए, है ना, जिससे आपको अवेयर रहेंगे आप हर चीज़ के प्रति कि इनकी डेथ हुई है, इन्होंने भारत के से प्रतिभाग किया पहली बार, यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पर अगले ओलंपिक होंगे, इस भारतीय खिलाड़ी ने झंडा उठाया, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है कि नहीं। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट पर लिख सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।